हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 29 जनवरी और आज आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। तो फिटकरी का सूत्र आपका होता है K2SO4 होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि पिता का विशेषण क्या होता है। तो देखिए, पिता का विशेषण आपका तात होता है, जनक होता है और आपका पितृ होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन था कि दल बदल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दल बदल से संबंधित अनुच्छेद आपका 102 है। अगर आपसे अनुसूची पूछेगा तो 10वां अनुसूची हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि धनंजय का परिवाची क्या होता है। तो धनंजय का परिवाची आपका अर्जुन होता है। अगला क्वेश्चन था कि अगम का विलोम क्या होता है। तो अगम का विलोम आपका सुगम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। तो यूनेस्को की स्थापना आपका 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रानी की वाव का चित्र है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपका होता है CaClO2 होता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि NSG की स्थापना कब की गई थी। तो NSG की स्थापना आपका 22 सितंबर 1986 ईस्वी को किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माखन लाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो इन्हें यह पुरस्कार आपका 1955 ईस्वी में दिया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश में कितनी रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20.20% रहा था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल राज्य की राजधानी क्या है। तो नेपाल राज्य की राजधानी आपका काठमांडू है। अगला क्वेश्चन था कि आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद आपका 267 है। अगला क्वेश्चन था कि अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कमल का परिवाची क्या होता है। तो देखिए, कमल का परिवाची आपका पंकज होता है, पुंज होता है, जलज होता है और आपका केसर होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि 2023 में आयोजित G20 की थीम क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वासुदेव कुटुंबकम था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये आपका पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो बोडो भाषा आपका असम राज्य में बोला जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भूकंप की तीव्रता की माप किससे होती है। तो भूकंप की तीव्रता की माप आपका सिस्मोग्राफ से होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीसी में कुल कितनी धारा है। तो धारा की बात करेगा तो 511 धारा है और अध्याय की बात करेगा तो 23 अध्याय है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कमिश्नरी किस क्षेत्र में लागू होता है। तो कमिश्नरी जो आपका है ये आपका शहरी क्षेत्र में लागू होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ में है और नोएडा में है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संहार में उपसर्ग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सम्य है। अगला क्वेश्चन था कि बिकाऊ में प्रत्यय क्या है। तो बिकाऊ में प्रत्यय आपका आऊ है। अगला क्वेश्चन था कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हैं। अगला क्वेश्चन था कि रंगभूमि किसकी रचना है। तो रंगभूमि की रचना आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए, अपादान कारक से एक क्वेश्चन पूछा गया था।
मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन था, एक आपका क्वेश्चन लोक नृत्य से था, और एक आपका विमीय सूत्र से था, और एक आपका हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका एक विराम चिन्ह जिन चिन्ह से क्वेश्चन था, और भौतिक विज्ञान से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, और बायोलॉजी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपके भौतिक विज्ञान से आ रहा है। भौतिक विज्ञान में भी आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए अलंकार से भी क्वेश्चन आ रहा है, रस से भी क्वेश्चन आ रहा है, छंद से भी क्वेश्चन आ रहा है, और वर्णमाला से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे अगर बात करें मैथ की तो देखिए मैथ में आपका मेंसुरेशन से आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था। और डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आज पूछा गया था। इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए समय कार्य से आपका 2 क्वेश्चन आज पूछा गया था। प्रतिशत से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और डीआई से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन था। तो आज आपके सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।